हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था से लेकर के और सारी चीजों में जो हमारा देश चाइना से इतना नीचे चला गया, उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक सिस्टम के अलावा पूरा देश जिम्मेदार है। अब आप कहेंगे पूरा देश कैसे जिम्मेदार है? हमारे देश के अंदर जिस जोड़े की, जिस परिवार की एक बच्चे को पालने की क्षमता नहीं है, वो लगातार बच्चे पैदा कर रहा है। ना उनको शुद्ध वातावरण मिल पा रहा है, ना उनको शुद्ध शिक्षा मिल पा रही है, ना ही उनको शुद्ध जिम्मेदारी मिल पा रही है। और वही लोग समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर रेप, गैंग रेप या अन्य जो आपराधिक फील्ड में कदम रख रहे हैं। दूसरा, हमारे समाज को शिक्षा देने वाले लोग जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं और 20-25 हजार रुपए रिश्वत दे करके 25 दिन में 24 दिन अब्सेंट होते हैं और 1 दिन हाजिरी लगाते हैं। आप बताइए, देश के साथ गद्दारी नहीं करते? हमारे देश के अंदर जो सरकारी विभागों में लोग कार्य करते हैं, वो इतनी बड़ी तनख्वाह लेते हैं और बिना रिश्वत बहुत बड़े पैमाने पर लोग काम नहीं करते। तो क्या देश के साथ गद्दारी नहीं है? हमारा व्यापारी, आज हमारे देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी हो रही है, जिसके कारण आम जनता के शरीर बर्बाद हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है। तो क्या ये लोग देश के साथ गद्दारी नहीं करते हैं? हमारी सरकार के सामने आज ये स्थितियां हैं कि सरकार राजस्व के चक्कर में पूरे देश, पूरे समाज को नशे में धकेल रही है। आज नशे के कारण से हमारे देश का श्रमिक, हमारे देश का किसान चीन की अपेक्षा 60% कम उत्पादन कर पा रहा है। चीन का जो श्रमिक है वो हमारे देश के श्रमिक से 60% अब उत्पादन करता है। आज चीन हमारे देश की अपेक्षा 1-2 नहीं, कई गुना आगे उसकी अर्थव्यवस्था है। वहां के जो प्रति व्यक्ति आय हमारे देश के प्रति आय की अपेक्षा कई गुना अमीरी में पहुंच गया है। आज चाइना पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में सुपर पावर बन गया। इंडिया के लोग चाइना के अंदर अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। हमारे देश का व्यापारी सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पर चीन के ऊपर निर्भर है। हमारे देश की सेना की तुलना में चाइना की सेना लगभग दुगनी है। अब आप बताइए, 78 में हमारा भारत चाइना से हर फील्ड में आगे था, और आज जो है चाइना के एक दुरुस्त सिस्टम के कारण चाइना हमारे देश की अपेक्षा हर फील्ड में 1-2 नहीं, कई गुना आगे हो गया। तो इसके लिए हमारा पूरा राजनीतिक सिस्टम, साथ में पूरे देश के अंदर जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है, ये पूरा दोषी है। इसको हमारे वर्तमान राजनीतिक सिस्टम और देश के अंदर जो बाकी अन्य सिस्टम है, इसको पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग, इसके ऊपर बहुत ही तेजी से कार्य कर रहा है। और अगर देशवासियों ने साथ दिया तो आगे आने वाले समय में पूरा ये जो राजनीतिक सिस्टम है, जो पूरा सिर्फ अपने लिए कार्य करता है, सिर्फ इसके लिए कि हम केवल सत्ता में बने रहें, और पूरे देश को गुमराह करता है। इनको सबको उखाड़ फेंक कर देश के अंदर